जय हिंद दोस्तों। तो पिछला क्लास जो हमारा था वो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था और वहां पे हमने कुछ भी एक भी न्यूमेरिकल डिस्कशन नहीं किया एक्सेलरेशन के ऊपर, क्योंकि अगर मैं उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देता तो वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाता। ठीक है, एक्चुअली एक एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एंट्रेंस लेवल में जो बना रहा हूँ उसको बनाने के लिए मतलब 1.5 से 2 घंटा का टाइम चाहिए। अगर मैं 1.5-2 घंटा बनाऊंगा एक वीडियो तो मुझे पता है आप लोगों के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि आप 1.5-2 घंटा बैठ के वो वीडियो देखें। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में हम लोग एक्सेलरेशन का जो न्यूमेरिकल का पार्ट है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आज के पार्ट में इतना ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ टाइम डिपेंडेंसी पर क्वेश्चन ही आएगा। जो डिस्टेंस और पोजीशन या फिर वेलोसिटी इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी का क्वेश्चन रहता है इनको मैं किसी बाद सेशन में लाऊंगा, यानी इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो उसमें आएगा। नहीं, इसका नेक्स्ट सेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा जहां पे वो मोशन इन वन डायमेंशन वगैरह आता है। फिर वहां से जाके हम लोग थोड़ा हटके वो वेरिएबल एक्सेलरेशन पार्ट वाला क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है बात? ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम सही होंगे, बहुत फ्रेश होंगे। मैं भी आज एकदम फ्रेश हूं, बहुत बढ़िया भी लग रहा हूं। चलो इसी नए अंदाज के साथ नए सेशन की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मैंने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा आ जाओ। पहले मैंने डिस्कशन किया था जो एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ध्यान रहे ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये नल वेक्टर भी हो सकता है। जीरो नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं नल का वेक्टर। ठीक है, हम इसको जीरो वेक्टर लिखते हैं, नल वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा वो कैमरे में दिक्कत था इसीलिए मैंने उसको क्लीन कर दिया। अभी आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ठीक है, चलो आओ टॉपिक पे आओ। तो मैंने ये बताया एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो नॉन वेक्टर भी हो सकता है। मैं सिर्फ इसको जीरो नहीं बोलता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है और वेक्टर को अगर कोई वेक्टर जीरो है यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो हम लोग उसको नल वेक्टर कहते हैं, जीरो नहीं बोलते। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने ये बताया था एक्सेलरेशन को मुझे कब पॉजिटिव मानना है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो एक ही डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन को मुझे नेगेटिव कब मानना है, जब वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा हो। और एक्सेलरेशन को जीरो कब मानना है भाई, एक्सेलरेशन को नल वेक्टर कब मानना है, जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और इसी को हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग इसी को ही बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, और यहां पे तुमको थोड़ा सा फील भी दिया था। सपोज मैं एग्जांपल के तरह मान लूं, सपोज ऐसे मान लिया जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, ऐसे दिया है इन्होंने। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो एक्सेलरेशन मैंने बताया जो कि उसका फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम और टाइम इंटरवल, वो होता है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, कितना टाइम में, 1 सेकेंड में। यानी अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो वेलोसिटी को प्रति सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड आइदर बढ़ाता हुआ चलेगा नहीं तो घटाता हुआ चलेगा। ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के साइन के ऊपर। अगर साइन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी प्रति सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा, यानी अभी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद वो बन जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके 1 सेकेंड बाद वो बन जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ऐसे वेलोसिटी इक्वली बढ़ता जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसको बताया था मैंने, याद आया कुछ? वो जो इक्वली इंक्रीज होता था वेलोसिटी वो अनइक्वली इंक्रीज होगा। यानी यहां पे जब ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद बन गया सपोज 4 मीटर पर सेकेंड, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। यहां से अभी 1 सेकेंड में 3 नहीं बढ़ेगा, 5 भी बढ़ सकता है, यानी 9 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बताया था जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता था, ए इंस्टेंटेनियस, वो एक्चुअली होता था dv डिवाइडेड बाय dt, dv डिवाइडेड बाय dt। यहां पे हम लोग जब इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो एक टाइम के फ्रेम में लेते हैं, और यहां पे मैंने बहुत 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 बार बोला है जो वेलोसिटी है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम होना नेसेसरी है, और नेसेसरी नहीं होगा तभी ये डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी टाइम के फंक्शन होना चाहिए, तभी एक vt ग्राफ आएगा, तभी एक vt ग्राफ आएगा। उस ग्राफ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे t इज इक्वल टू टी नॉट पे जो स्लोप बनेगा वही होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वही होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था फिर से वही बात, a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाई dt। सो dv इज इक्वल टू कितना होगा, a टाइम्स dt होगा। अगर a टाइम्स dt बना, यहां पे भी तुमको ध्यान में रखना है जो एक्सेलरेशन है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। मैं बार बार ये चीजें बोलता हूं, बहुत केयरफुल रहना, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम होना यहां पे नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगा तब ये इंटीग्रेशन भी नहीं हो पाएगा। अगर फिर से वहीं पे यहां पे वेलोसिटी ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं होगा तो ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। कांस्टेंट होगा तब तो जीरो होगा। अरे यहां पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या बताया था भाई, कांस्टेंट डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव में किसी कांस्टेंट का ले लूं तो वो तो जीरो बनता है भाई। ठीक है, हाँ यहां पे एक्सीलरेशन आइदर तुम कांस्टेंट मान सकते हो, नहीं तो फंक्शन ऑफ टाइम तुमको मानना ही पड़ेगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नेसेसरी होता है। अब यहां पे अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं, अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं t1 टू t2, क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी को मैंने कर लिया v1 टू v2, तो यहां पे जो मिलेगा वो मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे जो मिलेगा वो मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt t1 टू t2। ध्यान रहे ये जो है ध्यान रखो, ये जो है, अगर मैंने यहां पे एक्सीलरेशन और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट किया, तुम बोलोगे सर ग्राफ कहां से आएगा। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पे जो एक्सीलरेशन है वो एक फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी यहां पे मैं ए और यहां पे जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसी को लेके ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। सपोज लेट वो ग्राफ ऐसा है, और यहां पे है t इज इक्वल टू t1, यहां पे है t इज इक्वल टू t2। एक्स एक्सिस में है टाइम, वाई एक्सिस में है एक्सीलरेशन। ठीक है, ध्यान रखना एक्सीलरेशन को वो एक्स एक्सिस में मत लेना, गलती हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक्चुअली ये जो t1 और t2 का जो बाउंडेड रीजियन है, इस रीजियन का वो एरिया होता है, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। यही क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यही है, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बताया था, और मैंने ऐसा ही बताया था, एक्स है पोजीशन, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। इसको अगर तुमने डिफरेंशिएट किया, इसको अगर तुमने डिफरेंशिएट किया तब तुम लोग आओगे वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी भी एक फंक्शन ऑफ टाइम है तो अगर तुमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तब तुम लोग आओगे एक्सीलरेशन पे, जो कि टाइम पर डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर होगा तो टाइम पर डिपेंडेंसी आना ही चाहिए, क्योंकि मैं यहां पर पोजीशन का डिपेंडेंसी नहीं बता रहा हूं। ठीक है सर, पोजीशन का डिपेंडेंसी मतलब जहां पे वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड ना करके पोजीशन पर डिपेंड कर रहा होगा, जहां पे एक्सीलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड भी कर रहा होगा, पोजीशन पर भी डिपेंड कर रहा होगा। ये डिफरेंशिएशन करने से ऐसे आएगा। यहां पे यहां तक आना है तो भाई एक बार इंटीग्रेट करो, तो भाई एक बार इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, वेलोसिटी मिल गया तुमको, फिर से पोजीशन में आना है तो फिर से इंटीग्रेट करो। ये बहुत ही काम का है, ये चीज, ये बहुत काम का डब्बा है। ये चीजें स्लोप देता है इस तरफ, ये स्लोप बताता जाता है, स्लोप, फिर से यहां तक का स्लोप। अगर यहां से यहां तक आओगे तो एरिया अंडर द कर्व, फिर से यहां तक आओगे तो एरिया अंडर द कर्व। ये भी वही बताता है, एरिया अंडर द कर्व।
ये सभी वही चीजें बताते हैं। ठीक है, लिख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो। सॉरी। टन 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 टन। अरे उल्ले उल्ले ओहो, उल्ले उल्ले ओहो। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हो गया, निपटा दूं? चलो भाई क्वेश्चंस पे आते हैं अभी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। अरे उल्ले उल्ले ओहो, उल्ले उल्ले ओहो, उल्ले उल्ले ओहो, उल्ले उल्ले ओहो। हंसते गाते यहाँ से उतर, दुनिया की तू कर न फिक्र। हंसते गाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। किशोर कुमार का गाना है भाई। हंसते गाते यहाँ से उतर, दुनिया की तू कर ना फिक्र। फिजिक्स पढ़ते हुए कोर्स खत्म करना, तेरा नीट भी क्लियर हो जाएगा ना। चलो, नीट भी क्लियर हो जाएगा, जेई भी क्लियर हो जाएगा भाई, अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। चलो क्वेश्चंस पे आओ, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। धुआंधार क्वेश्चन है आज एकदम। लास्ट वाला जो सवाल है, मैं गारंटी देता हूं वो तुमको 100% कॉन्फिडेंट करा देगा कि भाई ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है वेलोसिटी, ये होता है पोजीशन। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन ये बोर्ड लेवल का सवाल है। जे पहले तो होंगे बोर्ड लेवल के सवाल, इसके बाद जेई का पीवाईक्यूज, इसके बाद नीट का पीवाईक्यू, और जो लास्ट वाला जो सवाल पिक करके लाया हूं ना, वो एकदम क्या बताऊं, वो जेई से ऊपर है, नीट से भी ऊपर है। एडवांस नहीं, एडवांस लेवल का नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाली डेरेशनिक सर का किताब का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। तो इन्होंने बताया, क्वेश्चन लिखूं क्या डिटेल में? क्वेश्चन लिखना है या फिर समझाना है क्वेश्चन को? चलो भाई लिख ही देते हैं। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एच। द डिस्प्लेसमेंट of this displacement x of a particle varies with time th, varies with time th, x equals to 4t square minus 15t plus 25, 4t square minus 15t plus 25. ठीक है, find the position, velocity and acceleration of the particle at t equals to 0. Find the position, velocity and acceleration of the particle at t equals to 0. When will the velocity of the particle becomes 0? अच्छा, इन्होंने ऐसा भी बोल दिया, when will the velocity of the particle will be 0. कल एकदम लास्ट में मैंने एक पॉइंट बताया था भाई, जब वेलोसिटी 0 होगा इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। मैंने कल ये बताया था, जब वेलोसिटी 0 होगा तब एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है इंस्टेंटेनियस पे। ठीक है, आज इसको यहीं पे कुछ टेस्ट भी करना है, देखते हैं आगे क्या क्या निकलता है। ठीक है, चलो ये बन गया एक। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बताया, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रुको थोड़ा सा देखते हैं।
अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बताओ भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं? वीडियो को एक बार पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। वीडियो को एक बार पॉज कर लो, फिर सॉल्व कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। मुस्कुराते हुए न्यूमेरिकल करना, तेरा जेई भी क्लियर हो जाएगा ना। थोड़ा सा पानी पीने दो भाई, करो। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, फिर देखता हूं क्या निकलता है। हो गया? मैं करने जा रहा हूं भाई, देखो अभी के अभी पॉज करो और कर लो। मैं करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं। हाँ देखो, इन्होंने बताया जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के हिसाब से वेरी करता है। तो इन्होंने बताया x इक्वल टू 4t² माइनस 15t प्लस 25। ठीक है, अच्छा। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0। तो भाई यहां से पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करो। मुझे पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा dx/dt। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, dy/dt ऑफ x का वैल्यू कितना है 4t² माइनस 15t प्लस 25 प्लस निकालो इसको, क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल्स टू 4dt² डिवाइडेड बाई dt माइनस 15 dt डिवाइडेड बाई dt प्लस d/dt ऑफ 25। ध्यान से देखो, ये मिलेगा 8t, क्योंकि dt² का होता है 2t। अच्छा, ये बनेगा -15। ठीक है, अच्छा, -15 dt/dt 1 है, यहां पे बनेगा +0, यानी मुझे जो वेलोसिटी मिला वो मिला 8t माइनस 15। 8t माइनस 15। ठीक है, अच्छा। अभी एक्सेलरेशन निकालो, इसका क्या होगा? वेलोसिटी ये है a इक्वल्स टू क्या है भाई, dv डिवाइडेड बाय dt। या तो इसको कर सकते हो, नहीं तो एक काम करो, d²x डिवाइडेड बाय dt²। x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, नहीं तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। मैं भाई इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, d/dt ऑफ v की जगह क्या है 8t माइनस 15, है कि नहीं? ठीक है, अच्छा। यहां से फिर से मैं क्या करता हूं, d/dt ऑफ 8t माइनस d/dt ऑफ 15 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। 8 बाहर आ जाएगा ऐसे करके, 8 dt डिवाइडेड बाई dt, ये होगा 8, यानी मुझे एक्सेलरेशन मिला 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, आते हैं अभी। इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। तो भाई जो पोजीशन होगा एट t इक्वल्स टू 0 पे, जब टाइम 0 हो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी आएगा सिर्फ 25, यानी x इज इक्वल टू 25 मीटर। वेलोसिटी पे आते हैं, वेलोसिटी ये है एट t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी कितना होगा भाई, देखो t इज इक्वल टू, जब तुम 0 पुट करोगे वेलोसिटी निकलेगा -15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन को देखो ध्यान से, ध्यान से देखो एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता भाई, एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो यहां पे एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करता तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, फिर से, when will the velocity of the particle will be 0? When will the velocity of the particle will be 0? तो भाई तुम्हारे पास तो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू 80 माइनस 15, तो v इज इक्वल टू कितना है भाई, 8t माइनस 15 है। ये पूछा है when will be the velocity of the particle will be 0, कब वेलोसिटी 0 होगा,
तो भाई यहां पे v की जगह 0 पुट कर लो, 8 t टाइम में 0 होगा माइनस 15, 15 इस साइड चला आया, 15 इज इक्वल टू 8t, t इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 8। इसको कैलकुलेशन करने से कितना आएगा 8 1.875 सेकेंड। अब वेलोसिटी 0 होगा, इतने पे वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे मेरे लिए एक सवाल है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1.875 सेकेंड्स। ये बताओ थोड़ा सा, ये बताओ ये क्या होगा। बताओ ये तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। t की जगह यहां पे जो है एक्सप्रेशन यहां पे पुट करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन यहां पे ऐड कर लेता हूं, मैं इनका सॉल्यूशन कभी नहीं दूंगा। मुझे ये बताओ व्हेन x विल बी इक्वल्स टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा ये मुझे बताओ। व्हेन x डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 0, वो टाइम मुझे बताओ कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तब भाई इसको इक्वेट टू 0 करके तुम्हें t निकालना पड़ेगा। पहले ये बताओ ये वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकला, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इमेजिनरी अगर आ जाएगा तब तो नहीं आएगा, रियल आएगा तभी आएगा आंसर। तो ये मुझे करके बताओ, मुझे भी नहीं पता कि ये बनेगा कि नहीं। ठीक है बात। अच्छा एक और चीज है, क्या उसी मोमेंट पर सपोज यहां पे आंसर निकला तुमको a इज एट t इक्वल्स टू a, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। वेलोसिटी वहां पे 0 होगा क्या, ये भी बताना है, और एक्सेलरेशन वहां पे 0 होगा क्या, निकालना तुमको क्या है यहां पे। जब कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्या उसी टाइम पर वेलोसिटी 0 होगा, एट t इज इक्वल टू a, क्या वेलोसिटी 0 होगा और क्या एक्सेलरेशन 0 होगा। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, आज जरूर बताना, देखता हूं क्या निकलता है आंसर। ठीक है, यानी यहां पे ये क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये मेरा प्रयास है, क्या जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तब वेलोसिटी 0 होता है। बताओ कमेंट सेक्शन में आंसर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। क्या जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वेलोसिटी 0 होता है, या फिर जहां पे वेलोसिटी 0 होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये क्वेश्चन मार्क है तुम्हारे लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। और इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं जो कि एक्सेलरेशन वाला पार्ट है। क्या जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी 0 है, या फिर हो सकता है नहीं भी हो सकता है। और एक और चीज, क्या जब एक्सेलरेशन 0 है तभी डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, या हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस रहे इनको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। मैं आंसर तभी दूंगा जब मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी कमेंट मिलेगा, वरना मैं तब तक इसका आंसर नहीं दूंगा, चाहे चैप्टर खत्म भी हो जाए। दिमाग को थोड़ा सा जोर लगाओ भाई, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सोचो थोड़ा सा, यू शुड नो हाउ टू थिंक। क्वेश्चन क्या समझ में आया, क्वेश्चन यही है, यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन। क्या जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है वेलोसिटी 0 होगा या नहीं भी होगा, या जब वेलोसिटी 0 होता है तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या नहीं भी होगा। जब एक्सीलरेशन 0 रहता है, भाई वेक्टर ले लो यार, तुम्हारे हिसाब से वेक्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्सीलरेशन 0 होगा क्या तब वेलोसिटी 0 होगा या नहीं भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा सही है, या फिर दोनों के दोनों सही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सर। फिर वही, जब एक्सेलरेशन 0 होगा क्या तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या नहीं भी हो सकता है सर, क्या होगा। एक और भी है, जब वेलोसिटी 0 होगा, क्या तब एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं भी होगा, ये बताओ।
इन्हीं क्वेश्चंस का थोड़े से फंडामेंटल क्वेश्चंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मतलब जब तक तुम लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में एकदम भर नहीं दोगे, पूरा भर जाना चाहिए कमेंट में, इसका आंसर तभी मैं बताऊंगा, और एक शॉर्ट में बताऊंगा, एक शॉर्ट्स में बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करके लिख लो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी जेई एडवांस में भी पूछ लेता है। ठीक है, केयरफुल रहना क्वेश्चन को। ठीक है, लिख लो। मुस्कुराते हुए न्यूमेरिकल करना, टन 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 टन। सर आप आज इतने खुश कैसे हैं? कुछ नहीं भाई, तबीयत 2-3 दिन से काफी खराब था, लेकिन वीडियो मुझे अपलोड करना पड़ता है, तो आज तबीयत थोड़ा सा सही है, इसलिए मन भी खुश है। हेल्थ खुश, दिमाग खुश। तबीयत थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसीलिए छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, लिख लूं? ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given by equation v is equal to 2t square plus 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे सेंटीमीटर लिखा है इन्होंने। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल during the time interval t1 2 second and t1 4 second. Find the change in velocity, पहला बिट इन्होंने लिखा find change in velocity, change in velocity of the particle during the time interval t1 is equal to 2 second and t2 is equal to 4 second. The average acceleration during the same time interval, सेकेंड बीट इन्होंने पूछा है the average acceleration during the same time interval, the average acceleration during the same time interval. अच्छा, थर्ड बिट इन्होंने क्या पूछा? थर्ड बिट इन्होंने पूछा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 4 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। वीडियो को पॉज करके, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, घिसो दिमाग को, चमकाओ, एकदम घिस के चमकाओ भाई, पूरा घिसो भाई, देखो आगे क्या निकलता है। चलो, जब तक मैं इसे निपटा देता हूं तब तक तुम दिमाग को थोड़ा सा घिसो और जलाओ दिमाग की बत्ती। दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली ये भी मुझे बता देना। और हाँ, इन्हीं का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। थोड़ा सा सोच के बताना, ऐसे डायरेक्टली जाके जेमिनाई या फिर गूगल से मत पूछ लेना, क्योंकि जेमिनाई और चार्ट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी, जितने भी एआई के ऐप्स तुम्हारे पास हैं, डायरेक्टली लेंस मत कर लेना। क्योंकि मैं ये सवाल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारा दिमाग में थोड़ा सा जोर पड़े और तुम सोच पाओ क्या एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, सोचने पे ध्यान दो, रटने पे नहीं। रिचर्ड फीमेन ने एक बात बताया था भाई। रिचर्ड फीमेन कौन है? सर हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ जेई का न्यूमेरिकल करना है, फिजिक्स के बारे में थोड़ी जानना है। रिचर्ड फीमेन कौन है भाई? रिचर्ड फीमेन कौन है रिचर्ड फीमेन?
कभी बताऊंगा आगे जाके रिचर्ड फीनमैन कौन है। चलो इसको पॉज करके ट्राई करो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, इसको पॉज करके ट्राई करो, मैं तभी कुछ दूसरे क्वेश्चंस वगैरह देख लेता हूं। टन 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 टन। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हो गया काम, हो गया। अच्छा देख लो भाई कैसे बनेगा और क्या करना क्या है। करना यही है, पहले इन्होंने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टाइम इंटरवल t1 इक्वल टू 2 सेकेंड टू t1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब चेंज निकालो जब पार्टिकल 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक गया है, जब टाइम 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक गया है तब चेंज इन वेलोसिटी निकालो, यानी वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है वही निकालना। तो आसान है, इक्वेशन तो ऑलरेडी हमको पता है। पहले यहां पे t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करो, जो आएगा उसको ले लेना v1, फिर t2 की जगह 4 सेकेंड पुट करो, फिर जो आएगा उसको ले लेना v2। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। जल्दी दिमाग की बत्ती चमका तो है, करो ना, करो ना। अरे कोरोना वायरस नहीं यार v इज इक्वल टू 2t² + 5। वैसे ही 2019 से 2022-23 तक का टाइम बर्बाद गया है सर, अब कितना ही बर्बाद करना है। तो भाई वायरस वायरस का नाम मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर वायरस का नाम लिया कोई वायरस खुद ना आ जाए यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू 2t² + 5 है। एट t इज इक्वल टू t1, एट t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v1 इक्वल टू 2। ध्यान से देखो t की जगह मैं पुट करूंगा यहां पे 2, तो ये बनेगा क्या 2² + 5, यानी 2 4 × 5 सॉरी +5 सॉरी यहां पे बनेगा 4 8 + 5 कितना 13 मीटर, नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पे लिखा है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बनेगा v1। अच्छा v2 निकालो, v2 इक्वल टू 2, t की जगह यहां पे क्या रखना है भाई 4 रखना है, तो भाई 2 4² + 5, यहां पे कितना बनेगा 2 × 4² होता है 16 + 5 कितना बनेगा 32 + 5 37 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया क्या वेलोसिटी, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अभी चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है क्या चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तभी भाई डेल्टा v निकालो, डेल्टा v यानी v2 - v1। v2 कितना है, v2 है 37, v1 कितना है 13 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अभी इन दोनों को निकालने से क्या होगा भाई 7 - 3 4, 3 - 1 2, 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इसका चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v। ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा, सेकंड पॉइंट में इन्होंने पूछा एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। ए एवरेज पूछ लिया भाई, लो कांड हो गया। ए एवरेज निकालो, हो गया कांड, निकालो। अरे निकालो भाई, क्या आएगा, क्या भाई चमकाओ थोड़ा सा दिमाग को, थोड़ा सा चमकाओ, थोड़ा सा जलाओ दिमाग की बत्ती, नहीं आएगा। देख रहा है विनोद, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। हाँ भूषण भैया, यहां पे डेल्टा v हमको सर ने बताया है, डेल्टा v निकला है 24 निकला है, और डेल्टा टी हमको पता है 4 -2, 4 - 2 करने से क्या आएगा, 4 - 2 करने से यहां पे आएगा 24, यहां पे आएगा 2 रुपए ते तुरतुरे। भाई यहां पे 4 - 2 करने से 2 आ गया,
दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा विनोद भैया, और यहां पे आ जाएगा 12। यानी जो एवरेज एक्सेलरेशन निकला वो निकला क्या, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ड्रिफ्ट पर वैसे ही 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लिखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो भाई निकालो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या था ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला? ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला था dv डिवाइडेड बाय dt। यहां पे जो टाइम पूछा होगा उसी टाइम में लाके डिफरेंशिएशन कर देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो भाई इन्होंने तो पूछा है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो पहले इसको डेरिवेटिव करो भाई, पहले वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई, ऐसे करके आएगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही है। तो आ जाओ भाई डिफरेंशिएट करते हैं, d बाय dt ऑफ, यहां पे कितना है 2t स्क्वायर प्लस 5, 2t स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। सर ये आप मतलब एक ही लाइन में कैसे कर रहे हैं? अगर एक ही लाइन में तुम भी करना चाहते हो तो जाके मैथमेटिकल टूल्स का पूरा सीरीज देख के आओ भाई। अगर वो नहीं देखा तो यहां पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हें मैथमेटिक्स पता ही नहीं है कि क्या चीज कैसे डिफरेंशिएशन वगैरह होता है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच द फुल कोर्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। 12 लेक्चर्स आर देयर, 12 लेक्चर्स, दे आर वेरी फंडामेंटल। मतलब एकदम बेसिक से रिकॉर्डिंग किया है मैंने, पूरा एकदम जीरो से, पूरा जीरो से लेकर के जितना फिजिक्स का जरूरत है सब कुछ बता दिया वहां पे। ठीक है, हाँ अगर कुछ पॉइंट रह गया है तो मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगा, उसके बारे में आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोग तो बेस्ट के अपना बस पढ़ाई करते रहो, बस दैट्स इट। ये क्या बनेगा, 4t बनेगा, 4t बनेगा कि नहीं बनेगा यहां पे। ठीक है, अच्छा अभी इन्होंने बताया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो भाई निकालो a इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 डालने से क्या होगा 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे यहां पे एक और चीज बताओ तुम लोग, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? क्वेश्चन मार्क यहां पे मैंने लगा लिया, बताओ जरा सा बता दे भाई, जरा सा बता दे बहन, क्या निकलेगा? ओए क्या हो गया भाई, पता नहीं चल रहा। अगर मैं यहां पे देखूं एक्सीलरेशन का वैल्यू, तो एक्सीलरेशन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है। अगर एक्सीलरेशन एक फंक्शन ऑफ टाइम हो गया भाई, तो जैसे मैं देखूंगा भाई, अगर टाइम बढ़ता हुआ जाएगा, जो कि टाइम पीछे नहीं आ सकता, टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है, तो टाइम अगर पॉजिटिव में चला तब तो एक्सीलरेशन बढ़ता हुआ जाएगा। अगर एक्सीलरेशन बढ़ रहा है यानी ए इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट टाइम, टाइम के हिसाब से एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है बापा, तो क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा? तुम लोग बोलोगे नो सर, नहीं सर ये तो एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वहां पे तो वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। यहां पे हम लोग बोलते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अगर ये लिखा होता तभी सही होता। ठीक है, बात पकड़ में आया कि नहीं भाई? चलो भाई मैं साइड हट जाता हूं। टुन 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 टुन। सर 2 ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक। हाँ भाई मुझे पता भी है 2 ही क्वेश्चन हुआ है, आगे बढ़ना भी है यार। तुम लोग टेंशन काहे को लेते हो भाई? मैंने बताया ना, मुस्कुराते हुए न्यूमेरिकल करना, तेरा नीट भी निकल जाएगा ना, ये बताया था ना मैंने। हो गया? अबे अरे भाई इसका मतलब ये नहीं कि कान में ईयरबड लगा के न्यूमेरिकल करो, घंटा सॉल्व नहीं होगा तुमसे। कान में अगर ईयरबड लगा के सॉल्व कर रहे हो ना, तब भाई दिमाग पढ़ाई में नहीं जाएगा। ठीक है, आ जाओ
सॉल्व कर लेते हैं, पॉज करके लिख लिया, निपटा दो। चलो अरे हंसते गाते यहां से उतर, दुनिया की तू करना फिक्र, हंसते गाते यहां से उतर, दुनिया की तू करना फिक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। सर ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है क्या? अरे नहीं भाई, बोर्ड लेवल के सवाल ये भी नहीं। बोर्ड लेवल के सवाल इसे नीचे आते हैं। जेई का भी सवाल में इतना सारा चीज नहीं पूछता है। जेई का सवाल ही हम लोग करेंगे, आसान से सवाल है, इजी इजी सवाल है जेई का। जेई का इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। कोई बच्चा ने मुझे मुझे कमेंट किया था कि सर पीवाईक्यूज कराओ। पीवाई यही तो पीवाईक्यू है भाई, जितने भी क्वेश्चन किया हूं मैंने वो सभी पीवाईक्यूज ही है। ठीक है, अच्छा जेई का पीवाईक्यू, हाँ जेई के स्टैंडर्ड के हैं, एग्जैक्टली जेई का पीवाईक्यू नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सभी पीवाईक्यूज को डिस्कशन करना मेरे लिए थोड़ा सा फिजिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग बढ़ जाता है भाई, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बताया, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसका होता है। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, द एक्सीलरेशन of a particle in meter per second square, in meter per second square is given by a equals to 3t square plus 2t plus 2, 3t square plus 2t plus 2, where time t is in second। अच्छा इन्होंने बताया where क्या लिख रहा हूं भाई, where लिख दिया यहां पे, where t is in seconds। अच्छा, if the particle starts with a velocity v is equal to 2 meter per second, if the particle starts with a velocity v equal to 2 meter per second, 2 meter per second at t is equals to 0, at t equals to 0, then find the velocity at the end of 2 seconds, then find the velocity at the end of 2 seconds। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आओ देखने के लिए। अभी के अभी वीडियो को अभी के पॉज करो, फिर आओ देखने के लिए। सर कितने अभी के बोलोगे? मेरा मन है भाई, बोल दिया भाई, लो अभी के। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। चलो भाई कर लिया पॉज करके ट्राई, देखें आगे देखते हैं। हाँ भाई देखते हैं, देखो आंसर में क्या करना है, टुडुक 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 डा डा डा। एक्सीलरेशन को इन्होंने इतना बताया है ऑलरेडी, और ये भी बताया वेलोसिटी कहीं पे जीरो पे, जब टाइम जीरो हो तब वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है जब टाइम 2 सेकेंड हो तब वेलोसिटी कितना आएगा। ठीक है, वेलोसिटी को इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करना कैसे है भाई, करना कैसे है, सोचो थोड़ा सा सोच लो। मुझे पता है एक्सीलरेशन जो है वो इन्होंने कितना दिया है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इतना बता रखा है उन्होंने। ठीक है, और ये भी पता है a इज इक्वल टू कितना होता है भाई, dv बाई dt। यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dv इज इक्वल टू a dt, यानी
dv इक्वल टू ए का वैल्यू को लाके यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt। ठीक है भाई, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है और यहां पे मुझे पता है एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, तब भी भाई ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यही होता है। अब निकालते हैं भाई, निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वेलोसिटी को। तो यहां पे अगर मैं इंटीग्रेट करूं, यहां पे मिलेगा v, यहां पे मिलेगा 3t³ प्लस 2t² प्लस 2t प्लस c क्या होता है भाई? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सर ये कहां से आ गया? सर ये कैसे आपने एकदम क्या थड़क 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 करके लिख दिया, एक तुड़ 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 करके लिख दिया। जाके मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, नहीं मजाक नहीं है, सीरियसली बताता हूं, आप लोग जाके वो मैथमेटिकल टूल्स का जो पूरा का पूरा कोर्स है, जो पूरा का पूरा सीरीज है, अगर वो सीरीज नहीं देख सकते तो जहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है उसको थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा फंक्शन वाला पार्ट भी वहां से देख लेना, क्योंकि फंक्शन अगर नहीं देख पाओगे तब ये चीज तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है बात? ओके, वेलोसिटी इतना मिल गया मुझे, लेकिन कंडीशन इन्होंने बता रखा है क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल्स टू 0। यानी जो वेलोसिटी हमको मिला वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे टाइम पर डिपेंडेंट है? यहां पे 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या? TQ प्लस t² प्लस t प्लस c। कंडीशन यहां पे क्या है? एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पे मुझे पुट करना पड़ेगा t इज इक्वल टू 2, तभी वेलोसिटी मिल रहा है क्या, सॉरी t इज इक्वल टू 0 तभी वेलोसिटी मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। तो भाई मैं तो इसको करूंगा ही अल्टीमेटली क्या करना है देखो, v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड क्या मिलेगा? 2 का क्यू प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। v एट 2 इज इक्वल 2 सेकेंड पे कितना है? 2 मीटर है, यानी 2 इक्वल्स टू 2 का क्यू प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2। क्या कर रहा हूं? अच्छा टाइम 0 है, सॉरी भाई, सॉरी यहां पे गलती कर दिया मैंने, रुको थोड़ा सा, एक मिनट सॉरी। v एट t इज इक्वल टू 0, v एट t इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 का क्यू प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस c। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे उसको पुट करो, 2 इक्वल टू c, यानी मुझे c का वैल्यू कितना मिल गया भाई? 2 मिल गया। इसको लेके यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो मिला वो कितना मिला? TQ प्लस t² प्लस t प्लस 2। ठीक है, अच्छा अभी इन्होंने क्या पूछा है भाई? टाइम 2 सेकंड में वेलोसिटी कितना होगा बता दो। तो भाई यहां पे t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, v एट t इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। इवेलुएट करो भाई, ये होगा तुम्हारे लिए 8, ये बनेगा 4, ये बनेगा 4, ये बनेगा 4, ये बनेगा 4, 8 4 12, कहीं पे 2t था। अच्छा यहां पे 2t था भाई, कितना मिस्टेक कर रहे हो बेटा, 2t। तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2। तो यहां पे बनेगा 8 16 प्लस 2 18 मीटर प्रति सेकेंड। यहां पे भाई 2 छूट गया था मेरा, यहां ने मैंने 2 नहीं लिखा था, तो 2 को पुट करने से 0 बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा 2, फिर यहां पे इसको पुट करने से आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इंटीग्रेशन की तरफ गया। मेरा यहां पे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, फिर से सर कितना क्वेश्चन पूछते हैं, और इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है, तभी मैं आंसर दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। सेटिस्फैक्टरी कमेंट अगर नहीं आया तब मैं आंसर इसका नहीं दूंगा, अगर मिल गया मुझे तब मैं इसका आंसर शॉर्ट्स में बता दूंगा। ठीक है बात? चले आगे चलते। देखो dv इक्वल टू मुझे कितना मिला? dv इक्वल टू मुझे ऑलरेडी मिला है 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt। क्या मैं इसको लिमिटिंग इंटीग्रेशन कर सकता हूं, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकता हूं?
सर डेफिनेट के लिए तो लिमिट चाहिए। मैं बोलूंगा हाँ लिमिट ही तो तुम्हारे पास है भाई। t इज इक्वल टू 0 से जा रहे हो तुम लोग, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, यानी t इज इक्वल टू 0 से तुम लोग जाओगे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। ठीक है सर वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी इन्होंने बता रखा है t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे 2 लिखो। सर 4 सेकंड में तो 2 सेकंड में तो इन्होंने बताया ही नहीं, तो भाई 2 सेकंड में हमें निकालना है v। क्या इसको इंटीग्रेट करने के बाद, क्या इसको इंटीग्रेट करने के बाद v का वैल्यू 18 मीटर पर सेकेंड आएगा, आएगा या नहीं, ये तुमको कमेंट में बताना है। कमेंट 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 योर आंसर अमेरिकन इंग्लिश, कमेंट योर आंसर। सर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ भाई अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा सा आता है, उसी को बोल लेता हूं, और क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, पॉज करके वीडियो को लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। हो गया काम, लिख लिया पॉज करके। अभी नीट वाले सवाल पे चलते हैं। भाई सवाल ऐसे ही आएंगे, वो नीट का हो या जेई का हो, सवाल ऐसे ही आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तुम्हारा सारा सवाल हो ही जाएगा, बस एक दो को छोड़ के। ठीक है, निपटा दूं इसको, निपटा दूं, चलो निपटा ही देता हूं, निपटा दूं, चलो। एक बार क्या हुआ था मैंने एकदम पूरा क्लास ले लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था। पूरा 1 घंटा क्लास ले लिया और रिकॉर्डिंग नहीं किया था। और इतना दिमाग सटका उसको देख के भाई कि भाई रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं किया है, सिर्फ कैमरा ऑन है। भाई रिकॉर्डिंग कौन ऑन करेगा, खुद ही करता हूं। तो भाई तो ऐसे ही हुआ था एक बार, तो इसीलिए जाके बीच बीच में कैमरा को चेक करता रहता हूँ कि भाई बंद ना हो जाए कहीं। मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो भाई पूरा एफर्ट ही बर्बाद चला जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ और वो शायद वो मैथमेटिकल टूल्स में हुआ था, शायद वो डेरिवेटिव का वीडियो में हुआ था। भाई उस दिन रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया उसके अगले दिन रिकॉर्डिंग किया चलो, तो इसीलिए बार बार फ्रेम से हट के जाता हूं, देखता हूं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, फिर यहां पे आता हूं चलो क्वेश्चन पे आते हैं, नीट वाले सवाल पे। नीट में इन्होंने एक बार क्या पूछा था, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो इन्होंने ऐसा बताया, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए straight line is described by x equals to 8 plus 12t minus tq, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is, x मीटर है, टाइम है इन सेकेंड। इन्होंने पूछा the retardation of particle when velocity becomes 0 is, रिटार्डेशन ही पूछ लिया। पहले ऑप्शन में दे दिया 24 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऑप्शन बी में इन्होंने दिया 0, ऑप्शन सी में इन्होंने दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ऑप्शन डी में इन्होंने बताया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, क्या आएगा या फिर क्या नहीं आएगा, बताओ।
हाँ, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। इक्वेशन ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है। पूछा है रिटार्डेशन क्या होगा जब वेलोसिटी पार्टिकल का जीरो हो। अगर कोई बच्चा यहां पे जीरो बोलेगा ना तो मैं इसको ना क्या बताऊंगा अभी, क्या बताऊं, तुम एक अलग टाइप के प्राणी हो अगर तुम यहां पे बता रहे हो रिटार्डेशन जीरो आएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है अगर वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तब वेलोसिटी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। छोड़ो, क्वेश्चन भी यहां पे मैंने कुछ पूछा था। वीडियो को बहुत केयरफुली देखो भाई, ठीक है, हल्के में मत लेना। मैं मजाक करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो को हल्के में ले लो। वीडियो को हल्के में लोगे तो भाई तुम्हारा ही सिलेक्शन नहीं होगा यार, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन बताओ इसका। अच्छा मैं देख लेता हूं थोड़ा सा आंसर इसका क्या आया है। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है आंसर। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है आंसर, ऑप्शन डी है। तुड़ुक 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 दा दा दा, कैसे निकला बता दे यार। तुड़ुक 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 दा दा दा। आया कुछ आंसर? नहीं आया। पहले तो देखो वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो भाई पोजीशन तो ऑलरेडी गिवन है, x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब। तो पहले इसका वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt कर लो। जब dx बाई dt करोगे 8 है, ऐसे करना पड़ेगा भाई d। अच्छा एक बार डेरिवेटिव में फिर से कर लेता हूं, 8 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डेरिवेटिव करना भी नहीं आता होगा, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा जाके वो मैथमेटिकल टूल्स का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसको पहले अच्छे से देख लो। एक बार अच्छे से देख लो फिर यहां पे आना, ठीक है। देख लो अच्छे से, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का पार्ट बहुत मेजर प्ले करता है काइनेमेटिक्स में, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो होता है वो दोनों वर्ड से बना है, एक तो होता है काइन, एक होता है मैटिक्स। काइन होता है मोशन, मैटिक्स होता है मैथमेटिक्स। तो यहां पे मोशन और मैथमेटिक्स दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा आ जाओ, क्या बनेगा यहां पे, dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू, मैं आथ का डेरिवेटिव लूंगा टाइम के एस्पेक्ट में, फिर d बाई dt ऑफ 12t माइनस d बाई dt ऑफ t का क्यूब, ठीक है। अच्छा ये तो जीरो होगा भाई, बन गया जीरो। ये कितना बनेगा, 12 बाहर आ गया, dt डिवाइडेड बाई dt माइनस t का क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3t स्क्वायर, और ये बनेगा भाई 1। यानी यहां पे मुझे मिलेगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। ये है वेलोसिटी, क्योंकि पोजीशन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो देता है मुझे वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या निकलेगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करो भाई। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या निकलता है, a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कितना है, इसको डिफरेंशिएट करो, d बाय dt ऑफ v की जगह कितना लिखोगे भाई, 12 माइनस 3t का स्क्वायर, लिख लिया यहां पे। अच्छा इसको लिखने से क्या होगा भाई, d बाय dt ऑफ, यहां पे मिला 12 माइनस d बाय dt ऑफ 3t का स्क्वायर। यहां पे ये चीज जीरो बन गया भाई। जैसे ही जीरो बना यहां पे क्या बनेगा, 3 आउट ऑफ मतलब आउट चला जाएगा एकदम डेरिवेटिव से, तो ये बनेगा माइनस 3d बाय dt ऑफ t का स्क्वायर। यानी यहां पे बनेगा कितना, माइनस 6t। ये बना a इंस्टेंटेनियस, ये बना a इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी कितना है, ये है। क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, ध्यान से देखो, द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन का साइन क्या है, नेगेटिव है। अरे भाई एक्सीलरेशन को नेगेटिव बोलने से मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोल लो, नहीं तो डिसेलरेशन बोल लो, नहीं तो डिसेलरेशन बोल दो, ठीक है। तो वही सेम ही चीज होता है। अच्छा व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यानी यहां से निकालना पड़ेगा वेलोसिटी कब जीरो बन रहा है, तो भाई निकालो यहां पे टाइम मिल जाएगा, जो टाइम मिलेगा इसको यहां पे लाके पुट कर देंगे, तब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा
किस टाइम में मिलेगा? जिस टाइम में वेलोसिटी जीरो है। तो भाई देखो v इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू 12 माइनस 3t², यानी 12 इक्वल टू 3t का स्क्वायर, यहां पे बन रहा है 4, तो t बनेगा प्लस और माइनस 2। t कितना बना? प्लस और माइनस 2। अच्छा, अभी अगर t प्लस और माइनस 2 बन गया तो भाई टाइम को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टाइम का -2 का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग पीछे नहीं जा सकते। टाइम को हम लोग अभी तक का फिजिक्स में लिमिटेशन यही है कि टाइम को हम लोग पीछे नहीं ले जा सकते। तो इस टाइप का जो इक्वेशन आता है यहां पे हमको माइनस साइन को इग्नोर करना पड़ता है। देखा, फिजिक्स का भी लिमिटेशन है, मैथमेटिक्स का कोई लिमिटेशन नहीं है भाई। इसीलिए मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। लैंग्वेज यही कहता है भाई, नेचर का लैंग्वेज यही बोलता है कि हाँ टाइम भी नेगेटिव होगा। लेकिन क्या करें भाई, फिजिक्स का लिमिटेशन है, टाइम को हम लोग नेगेटिव नहीं मान सकते, क्योंकि हम लोग पास्ट में नहीं जा सकते अभी तक। टाइम हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, -2 का मतलब क्लॉक हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो से ही मेजरमेंट स्टार्ट लेना पड़ेगा। टाइम का नेगेटिव का कुछ अभी तक मीनिंग नहीं निकला है फिजिक्स में। तुम लोग पढ़ो, रिसर्च वगैरह करके अगर टाइम का नेगेटिव में मीनिंग निकाल दिया तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, टॉपिक पे आओ। -2 नहीं लेना है, टी को क्या लेना है? +2 लेना है। टी को अगर +2 ले लिया तो भाई क्या बनेगा? ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या? -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस बोलता है ऑलरेडी रिट्राडेशन, तो भाई यहां पे सिर्फ हमको 12 भी चूज करना है। रिट्राडेशन बोलता है तो यहां पे बना 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा हाँ, छाप लो, कॉपी पेस्ट कर लो। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। लिख लिया पॉज करके? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। हाँ सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। यहां पे याद रखो एक चीज, टाइम का नेगेटिव में कोई फिजिक्स का सेंस ही नहीं है अभी तक। तो ये फिजिक्स का लिमिटेशन है, मैथमेटिक्स का लिमिटेशन नहीं है। मैथमेटिक्स कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑफ नेचर होता है, और लैंग्वेज कभी नहीं झूठ बोलता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। वो जो मीम होता है ना, उसी को बोलता हूं भाई। ये भी नीट का क्वेश्चन है, अभी नीट का क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूं। जब जेई का क्वेश्चन आएगा तभी बोलूंगा जेई का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आ जाओ। ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ए पार्टिकल मूव्स a distance x in time t according to equation x equals to t plus 5 का पावर -1। ये -1 है। ठीक है, अच्छा। The acceleration of the particle is proportional to the acceleration of the particle is proportional to
पहला मोमेंट वेलोसिटी, पहला ऑप्शन, पहला मोमेंट नहीं, पहला ऑप्शन वेलोसिटी का पावर 2/3, दूसरा ऑप्शन बी वेलोसिटी का पावर 3/2, वेलोसिटी का जो पावर है वो 3/2 है। जो ऑप्शन सी है वो है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। जो ऑप्शन डी है वो है डिस्टेंस का पावर -2, डिस्टेंस का पावर -2। करो इसको पॉज करके ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या निकलता है। जेई का जो भी क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो जेई का क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन हाँ, नीट का एक अच्छा क्वेश्चन भी है। अच्छा, पोज करके ट्राई कर लो भाई, पोज करके तू ट्राई कर ले भाई, कोई क्वेश्चन ना निकल जे तुझसे भाई। आया कुछ आंसर? आंसर क्या होगा? रुको मैं बता देता हूं आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका टुडुक 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 टुडुक, वेलोसिटी का पावर 3/2, यही होगा आंसर, यही होगा आंसर। निकालो, कैसे निकालते हैं? निकालना तुम्हारा काम है, निकालना मेरा काम नहीं है बेटा, मेरा काम ना है छोरे। एक्सेलरेशन पूछा है, इज प्रोपोर्शनल टू पूछा है, तो पहले एक्सेलरेशन को निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या निकलता है। पहले एक्सेलरेशन को निकालते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? x इक्वल टू टी प्लस 5 का पावर -1, ठीक है। यानी मैं x को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 1/t+5 लिख सकता हूं। अच्छा, वेलोसिटी के लिए मुझे करना पड़ेगा dx/dt, और जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे देगा 1/t+5, 1/t+5 का होल स्क्वायर। तुम बताओगे सर ये कैसे निकला? भाई 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? -1/x²। सर -1 कहाँ है? हाँ भाई, माइनस लगा लेते, -1 क्या लो, माइनस ये बना। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। यहाँ पे -1/x² बना, फिर मैं इसको इनसाइड में डेरिवेटिव करूंगा तो dt/dt = 1 आएगा। चेन रूल को जाके मैथमेटिक्स में थोड़ा सा देख लो, मैथमेटिकल टूल्स में चेन रूल को जाके थोड़ा सा देख लो कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे इतना बना, ठीक है। हाँ भाई, यहां पे चेन रूल लगाया है मैंने, 1/x था, -1/x² होता है, x को मैंने मान लिया t+5 लिख दिया। लेकिन हाँ, इस अंदर को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो इस इनसाइड को भी डिफरेंशिएशन कर दिया। इनसाइड को डिफरेंशिएशन करने से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। चले आगे। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू क्या होता है फिर से? dv/dt। करो भाई, d/dt ऑफ -1 डिवाइडेड बाय t+5 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? ये ऐसा आएगा, ध्यान से देखो, -1 d/dt ऑफ t+5 का पावर -2। तो इसको अगर मैं फिर से मतलब ये वाला चीज डिफरेंशिएशन करूं तो ये बनेगा -1 -2 t+5 का पावर -3, यानी ये आएगा यहां पे 2 डिवाइडेड बाय t+5 का पावर 3। ये बना एक्सेलरेशन, यहां पे है वेलोसिटी, तो भाई डिवाइड करने से क्या होगा? यहां पे लिखा है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। ध्यान से देखो, ये है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये आया है, -1 डिवाइडेड बाय t+5 का t+5 का होल स्क्वायर। तो भाई डिवाइड कर लो, a/v इक्वल टू, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय t+5 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय t+5 का स्क्वायर। ये बनेगा क्या चीज? t+5 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय टी प्लस 5 का होल क्यूब। ये क्या बनेगा, टी, नहीं कहीं पे गलती कर रहा हूं क्या, रुको थोड़ा सा रुको थोड़ा सा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा भाई, इतना ही आएगा। टू 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 टू, हाँ यहां से तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई, ए इक्वल्स टू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं भाई, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर 3/2 होगा। यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर ये कैसे लिखा पता नहीं चला तब भाई कमेंट में बताओ, मैं आंसर दे दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखना भी है इसको। चलते हैं आगे, बता दो भाई आगे चलना है कि नहीं, आगे चलते हैं, चले आगे चल। नहीं उतारना है तो मतलब टीपू सुल्तान बन के कॉपी करना है तो कर लो। लिख लिया पॉज करके, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये कैसे बना, अरे भाई देख लो यार, यहां पे अगर वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1/t सब्स्टिट्यूट करके देख लो ना यार, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कितना है, -1 का पावर t प्लस 5 का होल स्क्वायर, पावर मैंने लिखा है 3/2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, बनेगा 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 5 का होल क्यूब। यही तो है, प्रोपोर्शनल है, माइनस साइन रहने से भी कुछ नहीं होगा, प्रोपोर्शनल है, उन्होंने पूछा है प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो मैथमेटिक्स थोड़ा सा मतलब चमकाओ, घिसो मैथमेटिक्स को, जितना ज्यादा मैथमेटिक्स को घिसोगे उतना ज्यादा फिजिक्स भी बेहतर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा आज का सेशन का लास्ट सवाल, एकदम आखिरी सवाल आज का। अच्छा नीट जेई का भी है, नहीं भाई आखिरी सवाल नहीं है, जेई का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि जेई के क्वेश्चन सारे इसी फॉर्मेट में आते हैं जैसे मैंने करवा लिया, ठीक है। ये सब जेई के पीवाईक्यूज ही थे जो मैंने पहले पहले किया, एकदम सेम फॉर्मेट में ही जेई का पीवाईक्यूज ही आता है, और कुछ नहीं आता है जेई में, जेई में और कुछ नहीं आता, सेम फॉर्मेट में ही पूछता रहता है, ठीक है। चलो बढ़ते हुए आगे चलते हैं। इन्होंने बताया क्वेश्चन में फिर द acceleration of a particle increasing linearly with time t, is increasing linearly with time small t h bt, यानी एक्सेलरेशन इन्होंने दिया है bt के हिसाब से वेरी कर रहा है। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम origin, the particle starts from origin with an initial velocity v naught, with an initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be, the distance traveled by the particle in time t will be ऑप्शन इन्होंने दिया ए v नॉट t प्लस 1/3 b t क्यूब, नहीं b t स्क्वायर, सॉरी b t स्क्वायर। ऑप्शन बी में इन्होंने बताया v नॉट t प्लस हाफ b t स्क्वायर। ऑप्शन सी में इन्होंने बताया
वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यू बी टी क्यू। ऑप्शन डी में इन्होंने बताया, ऑप्शन डी में वी नॉट टी प्लस 1/3 बी टी क्यू। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, ये वाला जो सेशन है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ साथ कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हुए आऊंगा, जिसमें जेई का कुछ ही न्यूमेरिकल्स है। जेई का न्यूमेरिकल्स आसान से रहते हैं, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं रहता है। जो पहले न्यूमेरिकल में करा के गया हूं, एट टाइम टी में जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तब वेलोसिटी कितना है, जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तब वेलोसिटी कितना है, जब वेलोसिटी 0 हो रहा है तब एक्सेलरेशन कितना है, यही सब चीजें हैं। ठीक है, और आज का जो मैंने बताया था लास्ट वाला क्वेश्चन, ये PYQ है, वो हार्ली रेशनिंग का क्वेश्चन आज हो नहीं पाया, उसको मैं अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट सेशन के लिए रख देता हूं। यहां पे तुम लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करो, मुझे नेक्स्ट सेशन में कमेंट में इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका अगले सेशन भी एक आएगा जो कि एक्सेलरेशन के ऊपर होगा, वो शायद थोड़ा सा छोटा वीडियो हो जाए। ठीक है, अगर छोटा वीडियो हो जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है, अगर बड़ा वीडियो होगा तब भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलता हूं तुमको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, मिलता हूं तुमको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।